हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, एक साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, एक साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि डायनामिक असिस्ट एलोकेशन कैटेगरी के अंदर आता है, और ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले एक महीने पे रिटर्न दिया है वो दिया है 1.96% का। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने पे 9.60% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 24.34% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 15.18% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 15 रुपया 24 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 32,144 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा, ये चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 3 महीने पे आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,187 रुपया, यानी कि 3 महीने पे आपको 1% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 31,679 रुपया, यानी कि 6 महीने में करीब आपको 5% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर एक साल की बात करें तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 66,817 रुपया, यानी कि एक साल में आपको एसआईपी के थ्रू 11% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,01,220 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,04,690 रुपया होता, और एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,24,340 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 162 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है जीओआई सोबरग्रेन क्षेत्र, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट कंस्ट्रक्शन, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, टाटा स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो कैश पे है 38.5, इक्विटी पे है 31.5, और डेब्ट पे है 26.6%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे है 33%, मेटल एंड माइनिंग पे 9.6, फाइनेंशियल पे 9.3, अदर्स पे 9.1, ऑटोमोबाइल पे 8.3, टेक्नोलॉजी पे 7, हेल्थ केयर पे 6.8, इंश्योरेंस पे 6.1, सर्विस पे 5.6, और कम्युनिकेशन पे है 5.2%। यानी कि अगर आप एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 60.8, सोवर ग्रेन पे 15.9, फाइनेंशियल पे 7.9, और कंस्ट्रक्शन पे 6%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.26,
और पीवी रेशियो 3.43। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड का फंड रिटर्न, जो कि 3 महीने पे 5.5, 6 महीने पे 9.3, एक साल में 24.2 और एनुअल है 51.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि हाइब्रिड डायनामिक असिस्ट एलोकेशन म्यूचुअल फंड का एक साल में 25.5 है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड एक साल में लगभग अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम रिटर्न दे रहा है। हालांकि बात करें, ये जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, इनका लॉन्च हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो जिस तरीके से ये फंड पुराना होते जाएगा तो इनका रिटर्न भी बढ़ते जाएगा। अगर आप एक इंटरेस्टेड हैं हाइब्रिड डायनामिक असिस्ट एलोकेशन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने के लिए, तो फिर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.68% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। दिनेश आहूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 15 रुपया 24 पैसा। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोसाइट डेबिट 50 अनुपात 50 इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।